बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिस्कशन को बढ़ाते हुए आगे सिलसिले को, और हम लोग टोटल 4 कॉन्करेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हमने ये देखा कि आप एक ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स को ड्रा करें और वो एक पॉइंट में मिलते हैं, उसको हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फिर हमने ये वेरीफाई किया कि अगर आप एक ट्रायंगल लें और उसके 3 अल्टीट्यूड्स को एक दूसरे से जिस पॉइंट में मिलते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? फिर हमने वेरीफाई करने की कोशिश की कि वो करेंगे आज। फिर हम ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जहाँ पे आप अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें साइड्स के, तो उसको आप सरकम सेंटर बोलते हैं। तो ये इसको भी हम देखते हैं अपने पार्ट सी में। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। तो सी पार्ट में हमारे पास ये एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनानी है और दूसरा नंबर पे आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। गिवन रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स सारा आपने खुद से लिखना है, क्योंकि बेसिक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जो डायग्राम है वो किस तरह से बनेगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने स्केल ओपन कर लेना है, और इस स्केल की मदद से जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो मैं अपने सामने वो पार्ट्स ओपन कर लूँ। जी हाँ, तो BC जो लेंथ है सबसे नीचे BC आती है, डेट इज़ उस लेंथ को मैं थोड़ा सा स्केल यहाँ कहीं पे रखूँगा ताकि बाकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्क्रीन से बाहर ना चली जाए। BC 4.8 सेंटीमीटर आपने ले लेनी है। अगेन कि ये 100% एक्यूरेट मैं नहीं ले पा रहा, लेकिन आपने जो लेनी है वो 100% एक्यूरेट है। ये 4.6, ये 7 और ये 4.8 मैंने ले ली। तो यहाँ पर हम इसका लेट से कि मैं इसको ये कह देता हूँ, ये पॉइंट आपके पास B है और ये पॉइंट आपके पास C है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको BA की लेंथ दी हुई है। BA की लेंथ का मतलब क्या हुआ कि B से A तक की जो लेंथ है वो दी हुई है। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कंपास का। किस तरह से? फिक्स्ड एंड को 0 पे रखते हुए 4 सेंटीमीटर जितनी ये ओपन कर लें। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। इसको आपने अब लॉक कर लेना है, और ये यहाँ ऊपर कहीं पे होगा आपका गैस, यहाँ पे कहीं पे A होगा, तो हम यहाँ पर एक आर्क लगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगेन आप इसके फिक्स्ड एंड को यहाँ पे रखें, और अब आप CA की लेंथ 3.6 सेंटीमीटर को जब ड्रा करेंगे, उसके लिए आपको जो है वो अपनी कंपास को 3.6 सेंटीमीटर है ना, जितना ओपन करना होगा। ये मुझे लगता है थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं है। ये देखें, आपने जब काम करना है तो आपने 100% एक्यूरेसी दिखानी है। मैंने पहले भी ये बात रिपीट की थी कि डिस्कस की थी कि आप चाहे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, लेकिन आपने एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना। एक्यूरेसी पे क्या नहीं करना? कंप्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं करना। ये मैंने एक दोबारा लगाई है क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी थी, तो इसको अब रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? सिंपल कि ये हमारे पास पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? A पॉइंट। ठीक है। इस पॉइंट को आपने क्या करना है? यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा देना। क्या ये मुश्किल है? ट्रायंगल बनाना तो कोई मुश्किल नहीं। अब हमने वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई हमने ये करना है कि आपने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं साइड्स के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि अगर आपने एंगल के अल्टीट्यूड बनाना हो तो वो भी बेसिकली बाइसेक्टर ही होता है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो बाइसेक्टर नहीं होता। बाइसेक्टर ये होता है कि इसके सेंटर के ऊपर 90 का एंगल बने यहाँ पे, लेकिन जो अल्टीट्यूड होता है वो तो हो सकता है यहाँ पे 90 का एंगल बने, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है इससे बाहर भी बने समटाइम अल्टीट्यूड। ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपने बनाना है
तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी कंपास को जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बी ए का लेने लगा हूँ सबसे पहले, तो आपने हाफ़ से ज़्यादा उसको ओपन कर लेना है। ये हाफ़ है, इससे कम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तकरीबन इतना आपने ओपन कर लेना है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक इसको ओपन कर लें। उसके बाद इसको लॉक कर लें जितना भी आपने ओपन करना चाहते हैं। इतना ओपन होना चाहिए कि आप जब यहाँ पे आर्क ड्रा करें यूं करके, तो जब आप दूसरी साइड से भी आर्क ड्रा करेंगे तो वो इससे जाके मिल जाए। अब ये आर्क आपने इस साइड पे ड्रा की है, जो इस साइड पे यूं ही ड्रा हुई रहने दें, और यहाँ पर आएँ और यहाँ पर भी एक आर्क ड्रा कर दें। ये लें, मैंने काफ़ी बड़ी आर्क ड्रा कर दी है, बट डोंट वरी। उसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है और इस पॉइंट ए पे लाकर इसको रख दें। इसको रोटेट करते हुए जहाँ पे ये कट लगाने की पोजीशन में वहाँ पे रखें, और इसी तरीके से आपने इसको नीचे लेके आना है जहाँ पे ये दूसरी आर्क हो। यहाँ पर ये देखें कट लगाना है इसके साथ, ये देखें यहाँ पर ये इसके यहाँ पे कहीं पे कट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अभी साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कट आया है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को सिंपली क्या करना है, मैं एक कलर ले लेता हूँ कि ये अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट तक ड्रा कर देना है। इसको बेशक आप लंबा कर दें, ठीक है, यहाँ से पकड़ें और यूं जाते हुए आप इसको एक्सटेंड भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट आल्टीट्यूड, आप इधर से भी आगे लेके जा सकते हैं। सॉरी, ये आल्टीट्यूड कह रहा हूँ, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप एंगल चेक करेंगे तो इट वुड बी 90 डिग्री एंगल्स। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करके थोड़ा सा दिखाऊँ वेरीफाई करने के लिए, थोड़ा सा स्केल को रोटेट करके ये आपके सामने रखूँ, तो आप इसको मुझे लगता है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें पूरी जो लेंथ थी वो 4 की थी, और अप्रॉक्सीमेटली ये देखें पूरी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर की थी, और अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो नीचे जो लाइन जा रही है रेड कलर की वो 2 के ऊपर है। तो इट मीन्स कि जो हमने अभी काम किया है वो 100% एक्यूरेट है। ऑफ कोर्स के सॉफ्टवेयर में मैंने पहले भी जिक्र किया बार बार कि 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, लेकिन हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे। उसके बाद यही काम आपने इन दोनों बाकी 2 साइड्स के ऊपर भी करना है। मैंने आपसे पहले भी एक बात की है कि आपने जिस तरह यहाँ पर मैंने ये जो आर्क्स लगाई हैं, जैसे ये छोटी सी लगी है एक, ये दूसरी वाली है, ये भी बड़ी है, इस तरह छोटी आर्क होनी चाहिए। जैसे ये वाली एक छोटी है, ये काफ़ी बड़ी है। तो ये जो बड़ी बड़ी आर्क्स हैं इनसे आपने परहेज़ करना है, ये बुरी लगती हैं। मैं चूँकि मेरा इसके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है सॉफ्टवेयर पे, अदरवाइज़ मैं भी अगर प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं इतनी बड़ी आर्क्स नहीं लूँगा। अब हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने लगे हैं। क्या करना पड़ेगा, आपने हाफ़ से ज़्यादा इसको ओपन करके लॉक कर देनी है। ऑलरेडी हाफ़ से ज़्यादा ओपन है तो मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। तकरीबन यहाँ कहीं पे मुझे लगता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक आएगा, और यहाँ कहीं पे इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ कहीं पे होगा। आप चाहें तो कंपास को इससे ज़्यादा और मज़ीद भी ओपन कर सकते हैं, तब ये यहाँ पे और यहाँ पे आर्क आ जाएगी। तो डोंट वरी, आधी से ज़्यादा ओपन होनी चाहिए। इवन कि मैं बल्कि भी आपको करके भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। काम नहीं होनी चाहिए ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, जितनी मर्ज़ी आप इसको ओपन कर लें। यहाँ पर तो ये मैच ही नहीं की, दोबारा इसको ये मैंने मुझे लगता है आर्क्स भी गलत लगा दी हैं, ठीक है। दोबारा लगाते हैं, एक आपके पास ये आ जाएगी और दूसरी साइड पे आप इसको नीचे लेके जाएं यहाँ पर, और एक आपके पास ये आर्क आ गई। और अब हम इसको इस एंड पे रख रहे हैं। एक तो आपने ये दोबारा से इसको थोड़ा सा ठीक करें, और दूसरी साइड पे जब आप जाएंगे तो ये इसको यूँ कट करें। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर इसको अभी तो मैंने ये कहा था कि हाफ़ से ज़्यादा ओपन करें, आप इतना भी फुल भी ओपन कर सकते हैं और फुल से ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। फिर भी वो जो पॉइंट होगा वो कोलिनियर पॉइंट ही होगा, मतलब कि इसी को वेरीफाई करेगा, इन्हीं पॉइंट्स को ही वो फॉलो करेगा। जब आप इसमें से लाइन पास करेंगे ना, लाइन ड्रा करेंगे इनको मिला के, तो वो इन पॉइंट्स में से भी गुजरेगी। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो देख सकते हैं कि ये कोई शर्त नहीं है कि इसको कितना ओपन करना है, ये अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ओपन करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसका दूसरे वाले का कलर कोई और चेंज कर देता हूँ। ये देखिएगा, अभी आप इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा,
जब मैं इसको यूँ ड्रा करूँगा ये लास्ट तक, तो आप नोट कीजिएगा कि सारे मतलब पॉइंट्स जो हैं, जब मैंने कंपास को थोड़ा सा कम ओपन किया था तो तब भी वो उसमें से पास की, जितना मर्ज़ी आप ओपन कर लें, बस ये कट लगने चाहिए यूँ। तो ये अगेन ये जो है AC का पिंक वाला, पिंक कलर की लाइन क्या है, AC लाइन का क्या है, राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, साइड्स का। फाइनली हम BC जो साइड रिमेनिंग बच गई है उसका भी यही काम करेंगे। उसके लिए भी आपको, चलें बेशक मैं इतनी ही ओपन रहने देता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर ड्रा करेंगे अंदाज़े से, ठीक है। ये अंदाज़ा आपको ड्राइंग कर करके ही होगा। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो है पैदा होते ही आपको अंदाज़े होने लग जाएं। न्यूली बॉर्न बेबीज़ को तो कुछ भी नहीं पता होता, सब कुछ यहीं पे आके वो सीखते हैं दुनिया में, ऐसा ही है ना। तो ये देखें अभी ये मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा ही कर लेता हूँ ताकि ये जो दो हैं, इतना बहुत है। एक मैं आर्क यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक हो गया, और दूसरी आर्क जो है वो हम यहाँ ऊपर ड्रा कर देते हैं। ये तो यहीं पे आ गई, चलें कोई बात नहीं। तो फिर अब यही काम जो है वो हम यहाँ पे भी करते हैं। एक ये कट है, याद रखिए कट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं आसपास में, तो ये भी आपने जो है ना वो याद रखने है कि कौन सा कट जो है वो हमारे वाला है और कौन सा किसी और का है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही और मैं फाइनली कोई और अच्छा सा कलर देखता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इन पॉइंट्स को इस पॉइंट में से गुजार देते हैं। अब आपने ये देखा कि मैंने तीनों, ये जो लास्ट कलर का ऑरेंज है दैट इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये जो तीनों ड्रॉ किए हैं ये बहुत आसान थे, और इन तीनों का जो पॉइंट है कॉन्करेंसी का वो आपके सामने है। बहुत ही मतलब एक ही पॉइंट है कॉन्करेंसी का, तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये सारा इसकी कंस्ट्रक्शन, और ये रहा आपका वो जवाब। रिकॉल दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो क्या कहेंगे, सर्कमसेंटर। तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप आ जाएं तो ये आपका जो सेकंड पॉइंट है सर्कमसेंटर का वो भी क्लियर हो गया। तो कमिंग एपिसोड, कमिंग लेक्चर में हम लोग हमारा जो फाइनल पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, उसको वेरीफाई करेंगे कि फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है और किस तरह से ड्रा किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो ऑफ कोर्स फील फ्री टू कांटेक्ट अस एट आवर फेसबुक पेज। आपकी कॉन्वर्सेशन को ऑफ कोर्स प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन जो है उसको सरेआम बता दिया जाएगा कि इस बच्चे ने ये इस तरह बेसिक सवाल पूछा है, ऐसा नहीं कराया जाएगा। डोंट वरी, किसी भी तरह का बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ लिया करें, क्योंकि हमेशा वही जल्दी सीखता है जो पूछता है, गलतियाँ करता है। तो डोंट वरी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।